नमस्कार सभी सुनने वालों को। कैजुअल टॉकर्स के आज के डिस्कशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन अबाउट नीतीश कुमार जी के बारे में। हमारे साथ है मनीष। मनीष, क्या लग रहा है नमस्कार। जो कुछ चल रहा है? हाँ, हम्म। अभी तक तो जहां तक समझ में आ रहा है, अब नीतीश जी, जहां तक सुन रहे हैं, नीतीश जी तो जाने का पूरा प्लान बना लिए हैं। और कहीं से तो लोग ये भी सुनने में आ रहा है कि वो आज रिजाइन करके राजभवन जाएंगे और आज ही उसके 2-3 घंटे के बाद वो शपथ ग्रहण कर लेंगे। तो फिलहाल तो हम लोग यहीं पे हैं कि नीतीश जी जाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। जो भी खबरें आ रही हैं यूट्यूब से, मेनली जो हम लोग का सोर्स है, उससे नीतीश जी जा रहे हैं बीजेपी के साथ वापस। तो वहाँ एक पे और लोगों से पलटासन। एक और पलटूरम पलटा दो। हाँ, पलटू राम का एक और लोग पलटासन। लोगों की क्या राय है? घर पे बात हुई वहाँ पे दोस्तों से, बिहार में क्या सोच रहे हैं लोग? बिहार में मेरी जिन लोगों से बात हुई हुई है, जिनसे भी, वो लोग तो लाइक ऑफ कोर्स ऑब्वियसली सब लोग गुस्सा हैं, सब लोग शॉक्ड हैं, सब लोग कह रहे हैं ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं। मतलब अब किसी की समझ में आ नहीं रहा है कि क्यों। मतलब कोई इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि वो नीतीश जी ने ऐसा किया तो क्यों किया। लाइक वो हम्म, आए ही क्यों थे, अब आए तो फिर अभी गए क्यों। मतलब ये कोई समझ नहीं पा रहा है। लोग अलग अलग टाइप से इसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ममता दीदी ने आज बोला कि ये हम्म, बीजेपी का प्री प्लान था, कि पहले से उसको प्लान करो और फिर इंडिया के पास वापस जाओ। लेकिन वो थोड़ा सा फार फेच लगता है, क्योंकि बीजेपी की जो पूरी सेल थी, वो पूरे गंदे तरीके से नीतीश को डिस्क्रेडिट करने पे लग गई थी। हम्म, और जिस तरह से अमित शाह का बयान आया, जिस तरह से मोदी का खुद बयान आया, एक छोटी सी जो विधानसभा में जो इंसिडेंट हुआ था, उसको तिल का ताड़ सबने बनाया और साथ में मोदी ने भी बनाया। जो नीतीश जी ने बोला था, जो महिलाओं के बारे में, मोदी ने भी उसको अपनी एक सभा में उसको बोला था। तो हम्म, अगर प्री प्लान होगा तो अब नीतीश जो इतना इमेज कॉन्शियस है, इसके कॉस्ट पे तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं। तो प्री प्री प्लान होने का चांस तो लगता नहीं है। लेकिन वही नहीं समझ ये में नहीं तो आया कि अगर, हाँ, हाँ, हाँ बोलिए। हाँ। नहीं, अब मैं एक एक सुन रहा था अभिषेक कुमार करके यूट्यूबर को, हाँ, कहीं हाँ, न्यूज लॉन्चर में भी वो है। हाँ, उनका हाँ, हाँ, मैं एक्सप्लेनेशन जानता सुन के हूँ। थोड़ा सा ये लगा कि उनके नीतीश कुमार जी के आसपास जो दो दो तीन नेता है, उन्होंने यही बोला है कि पूरा भारत अभी राममय हो गया है और बीजेपी शायद फुल फोर्स में फिर से पावर में आए। और नीतीश कुमार के जो अभी फिलहाल 16 सांसद है, अगर महागठबंधन में अगर वो रहते हैं तो शायद उतने भी ना आए 16 इस बार। अगर उनके साथ रहते हैं तो शायद बीजेपी के साथ जाएंगे तो एटलीस्ट ना तो 16, एटलीस्ट एक आध दो का कम होगा, उतना आ सकता है। ये बात उनके दिमाग में बैठ चुकी है, इसीलिए वो वापस पलटने की सोच रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अब लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में, क्योंकि वो भी मैंने दो चार वीडियोस देखे कि लोग बोले परेशान हो गए अभी ये क्या चल रहा है। तो बहुत से लोग ये बोल रहे कि बहुत गंदी तरीके से पॉलिटिक्स होने लगा इंडिया में। तोड़े जाना, विधायक तोड़े जाना, खरीदे जाना, सरकारें गिराना। और नीतीश कुमार जी का तो अलग ही है, फर्स्ट टाइम में 5 बार पलटी मारना, क्रेडिबिलिटी के सवाल। फिर प्रशांत किशोर का मैंने आज जस्ट वीडियो देखा, उसमें हम्म। तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे उसकी नैया डुबोने वाले हैं। और ये बहुत हाँ, सारी। हाँ, ये नया नहीं है, ये पुराना है। लाइक ये 2-3 महीने पहले का है। तो वो अच्छा। उस समय से ही बोल रहे हैं कि नीतीश जी जो है वो इस बार किसी के भी साथ लड़ें, चाहे महागठबंधन के साथ लड़ें या फिर हाँ, हाँ, एनडीए के साथ लड़े, उनकी 5 से ज्यादा नहीं आने वाली है हम्म, नीतीश जी की। ये हम्म। प्रशांत किशोर का शायद पुराना है। लाइक क्रेडिबिलिटी या फिर नहीं, आज शायद फिर से उन्होंने बोला है सेम चीज। फिर से रिट्रीट किया उन्होंने। ओके। हम्म। उन्होंने ये भी बोला कि अगर नीतीश एनडीए के साथ जाते हैं तो नीतीश कुमार जी का चेहरा खड़ा कर दो सारे पोस्टरों पे, तो फिर देखो जनता किस तरह से वोट करती है। ये क्रेडिबिलिटी और मोरालिटी।
इसमें कोई एडिशन? तो क्रेडिबिलिटी मोरालिटी, अब जैसे आ, अब वोट्स तो कास्ट लाइन पे दिए जाएंगे, और कास्ट हम्म लाइन में चाहे आदमी अब सोना है या जो कुछ भी है, आ, तो अब कास्ट तो चेंज नहीं होगा ना। अब नीतीश हम्म जी जितना भी कितना भी हाईली क्रेडिबल हो जाए या जो कुछ भी है, अगर एनडीए के साथ जाएंगे तो जो भी अपर कास्ट जो पोलराइज्ड है बीजेपी के फेवर में, हम्म वो तो नीतीश के कैंडिडेट्स को वोट देंगे ही। वो क्यों नहीं देंगे? इसलिए कि वो फ्लिप किए हैं इसलिए ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं देंगे नीतीश को वोट। वो बट लास्ट कहीं टाइम भी बैक ऑफ द 2019 माइंड। में भी दिए थे, हाँ हाँ। और अभी भी देंगे। उसमें क्या है? बैक ऑफ द अगर माइंड मान लीजिए कुछ तो चलेगा ना। कुछ मतलब एक ही फैक्टर, ये फैक्टर मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ भी काम करेगा कि हाँ नीतीश जी फ्लिप करके गए हैं तो हम एक नॉर्मल वोटर उसको नहीं देगा वोट। हम्म क्योंकि अब मोदी भी आएगा और वो भी राम मंदिर पे ये करेंगे, और अल्टीमेटली एक मोदी बीजेपी जो इसको रिप्रेजेंट करती है, जिस तरह के पोलराइजेशन उसको किया है, और नीतीश बस उसी में एक एडिशन देखे जाएंगे। हम्म। और तो बस हम्म। बस पब्लिक फिर बहुत सी आ, पब्लिक, कल जो वीडियो मैंने देखे, पब्लिक सभी पब्लिक ने मोस्टली ठीक नहीं बोला है कि दिस इज नॉट गुड, बट दे लाइक बीजेपी और दे लाइक तेजस्वी और दे लाइक चिराग पासवान। बट लेकिन किसी ने ये नहीं बोला है कि नीतीश अच्छे हैं और उनको रहना चाहिए पॉलिटिक्स में। बहुत से लोगों का तो यही यही बोलना था वीडियो में, प्लीज जितना नहीं, भी मैंने नीतीश तो देखा। अपनी क्रेडिबिलिटी खो ही चुके हैं। हम्म लाइक गंदे गंदे तरीके से खो चुके हैं, और वही मतलब अब जैसे हम लोग वही एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वो आया क्यों जा रहे हैं किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो वो भी एक समझ में आता है कि हाँ कि इट मेक सेंस जो अभिषेक कुमार ने बोला कि आ, अभिषेक कुमार थोड़ा सा मुझे प्रो नीतीश लगते हैं, और थोड़ा सा प्रो नीतीश है वो, और ओके। लाइक बट स्टिल लाइक वो इट मेक सेंस कि उनको लग रहा हुआ कि हम शायद वो अपनी सीट्स को जो है वो रिटेन नहीं कर पाए, हम्म क्योंकि हो सकता है कि जो जो सीट्स वो जीते हैं वहाँ पे अपर कास्ट डोमिनेंट अगर माइनॉरिटी हो सकता है, पता नहीं, मुझे पता नहीं कि बिना अपर कास्ट के वोट के वो शायद नहीं जीत पाए, और लाइक इट वुड बी अ फर्दर डेंट अगर हम्म वो उसके साथ रहते हैं महागठबंधन के साथ। तो अगर और उनकी एमपी की सीट्स भी कम हो जाती है तो इट वुड बी फर्दर डेंट इन हिज बार्गेनिंग पावर। हम्म लोग उसका और कम सुनेंगे अगर एमपी की सीट्स भी कम हो जाती है उनकी। तो शायद इसलिए भी वो ये भी चाह रहे हैं कि एटलीस्ट ठीक है अगर वो कम हो जाता है तो साथ में अगर विधानसभा का इलेक्शन हो जाता है तो शायद 2015 की तरह कुछ ज्यादा सीट्स आ जाए और उनकी जो बार्गेनिंग हम्म पावर है वो मेंटेन रहे। आ, और अभी प्रेजेंट सिनारी में जब उनकी 40 सीटें हैं और राजद जो है लाइक अगर उन्हें प्रेजेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन में वो 16 सीट जीते हुए हैं, तो उन्हें हम्म 16 सीट ही मिलेंगी और उसके अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। और हम्म 2019 में जो 16 सीट वो जो जीते हैं, तो हो सकता है कि उन सीट्स पे शायद अपर कास्ट डोमिनेंट हो। आ, तो हो सकता है कि और बाकी जो 16 के अलावा जो बाकी जो सीटें हैं, शायद राजद उसमें एक बेहतर स्ट्राइक रेट ले आए, और नीतीश उतना हम्म बेहतर स्ट्राइक रेट नहीं ले पाए अपने 16 सीटों में। उसमें अगर सिमट के रह जाए 5 तक, और आरजेडी जो है अपने 16 में 10 वस लेके आती है या उससे ज्यादा लेके आती है बाकी लोग, तो फर्दर क्रेडिबिलिटी डाउन होगी। हम्म तो वो उन्हें एक स्केरी सिचुएशन लग रहा होगा। और अगर वो लाइक बीजेपी की ही मदद से और जो भी अपना जो नंबर है वो अगर मेंटेन करके रह जाते हैं, तो हो सकता है कि उनकी जो बार्गेनिंग पावर मेंटेन रहे। ये एक फाइल। चांस हो सकता है।
अच्छा, ये भी मैंने लेकिन लेकिन एक इंटरेस्टिंग। यहाँ पे फिर वही क्रेडिबिलिटी की बात आती है कि आप 1 साल पहले आए, सब जगह घूमे, उनको हटाने के लिए क्या मतलब? वो आप सिर्फ पीएम बनने के लिए कर रहे थे? कोई आपका मतलब ये नहीं है आपका कुछ भी मतलब? कोई वैचारिक स्टैंडिंग है ही नहीं। कोई बस आपको अपना बस पावर, कोई वैचारिक स्टैंडिंग नहीं है। अभी देश जो है, लोग अ, राहुल गांधी साउथ से लेके नॉर्थ तक जा रहा है, लालू जी जेल जा रहे हैं बिना कॉम्प्रोमाइज किए। लोग कितना रिस्क लेके लोग जो है यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, कितना मतलब इस तरह की फाइट चल रही है, और आप जो है बस अपना गुनाह भाग कर रहे हैं। इतना गंदा भद्दा 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 सा एक गुनाह भाग कर रहे हैं। तो वही है। ये सही सही तरीके से रखता है इस बात को। मुझे भी वही लगता है कि क्रेडिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई है। और दूसरा दूसरा साइड मैंने ये भी इंटरेस्टिंग सुना, मुझे बहुत सही लगा वो। लेट से नीतीश की अगर 16 सीटें आ जाती है एनडीए के साथ, और अगर मोदी जी को 272 करने के लिए इनके 16 एमपी की जरूरत पड़ जाए, तो फिर खेला हो जाएगा सेंटर में बाद में। हाँ, हो सकता है। हाँ, 16 सीट। हाँ, वो भी हो सकता है। वो शायद नीतीश जी ये गेम भी देख रहे हो कि अगर मोदी का जो है। शायद वो यही गेम देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि हो सकता है कि जैसे गठबंधन में रहने के बाद में उनको शायद मिनिस्टरशिप मिल जाए, या फिर डिप्टी पीएम हो जाए, या फिर कुछ और हो जाए। लेकिन एनडीए अगर नहीं आती है 272, या फिर पास में रहती है, और इनके 5, 10, 16 जितने भी होंगे, अगर आते हैं जीत ये के आपने कहीं एनडीए के साथ। सुना क्या है? ये आपने ये? हाँ, कल सुना था मैंने, ये तो मुझे बहुत सही लगा ये। ओके, क्योंकि ये एक नया नया एंगल देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ मैं, तो ये तो नहीं, बहुत सही है, नहीं है, मेरे को सही हाँ, ये लगा सही ये। है। इट्स वेरी प्लॉजिबल कि अगर जो है 272 में से, जैसे मान लीजिए मोदी के 260 सीट आए हैं और नीतीश के 16 सीट हैं, जी। और महागठबंधन के भी 260 है, नीतीश वहां पे हैं, तो वो तो महागठबंधन को बोले कि मुझे बनाओ पीएम। जैसे महागठबंधन से बिहार में सीएम है, वैसे ही वो महागठबंधन में 16 सीट के साथ बन जाएंगे पीएम। हाँ, और आरजेडी के मान वो है। लीजिए, वो भी एक ठीक है। और उल्टा मतलब एनडीए में अगर मोदी जी को जरूरत पड़ गई इनकी 272 का आंकड़ा पार करने के लिए, देन हो सकता है कि ये उस गवर्नमेंट, दोनों किसी भी गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से घुमाने की कोशिश करे। शायद ये सोच लेकिन के भी हो सकता है कि अभी फ्लिप मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये लेकिन ये थोड़ा तो सा रिस्की है। हाँ, हाँ। क्योंकि अगर आप मतलब अगर आप पूरा इंडिया को ये कर रहे हो, तो हो सकता है कि मोदी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट मेजोरिटी लेके आ जाए 2019 तक। हम्म, तो फिर लेकिन हाँ, वो सिनेरियो में नीतीश दोबारा फ्लिप मार सकते हैं, लेकिन वो दैट वुड बी लाइक आप लॉटरी खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं हम्म, है कि आप जो है एक सॉलिड कैलकुलेशन हो, तो बस टोटल चांस है। और हम्म। टोटल चांस है, टोटल स्पेकुलेशन, नथिंग हाँ, नथिंग। स्पेकुलेशन ही है सारे। एंड दैट्स में टोटल क्या होता है स्पेकुलेशन। वो तो आगे का वक्त ही बताएगा। बट ये हाँ, ये मेरा लगता है, ये भी उनको लग रहा है कि उनके एमपी शायद ज्यादा बढ़ जाएंगे बीजेपी के साथ जाने के बाद। और हो सकता है कि वो सेंटर में और ज्यादा बड़ा रोल प्ले करे, अगर इंडिया को 272 के लिए इनकी जरूरत पड़ जाए, या फिर इवन महागठबंधन को भी अगर जरूरत पड़ जाए बाद में, तो बाद में फिर से फ्लिप कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ। लेकिन लोगों के मन में मोरालिटी, क्रेडिबिलिटी तो डेफिनेटली खो चुके हैं। बट बहुत से लोग इस बारे में नहीं सोचते, शायद वो अंदर का और सोच रहे होंगे आगे का। तो है। हाँ, तो लेकिन आप हाँ, हाँ हाँ। हमें एंड एंड कमेंट्स सॉरी, एंडिंग। ओके। एंड डिस्कशन करने कमेंट। के लिए बहुत है। हाँ, तो एंड कमेंट तो मतलब एक और थ्योरी आई थी सुन के कि एटलीस्ट जो गोदी मीडिया इसको चला रही है, न सिर्फ चला रही है, लाइक सुबह सुबह शाम चला रही है, तो कम से कम एक फायदा इसका ये हो रहा है कि जो राम राम का जो गैस इन लोगों ने बना के रखा हुआ था, तो वो उड़ रहा है।
इसके बहाने कम से कम वन गुड थिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ दिस इज लाइक जो राममय देश था उसमें अभी नीतीशमय हो गया है। तो गोदी मीडिया के पास इससे वह बेटर मसाला है ही नहीं। और मैं भी आज वीकेंड था, टीवी देखने का सोच रहा था, लेकिन मुझे टीवी पे कुछ भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा कंपेयर टू नीतीश के जो स्टोरीज जो यूट्यूब पे आ रहे थे। तो, तो ये अभी सबसे ज्यादा मसालेदार चीज आ, गोदी मीडिया को भी मिल रहा है। तो एटलीस्ट जो है लोग रियल इश्यूज पे ध्यान, रियल इश्यूज दिखाए जा रहे हैं, और लोग का जो है एक हैबिट फ्रॉम राम इशू टू सम मोर डे टू डे इशू पे शायद जाए, लोगों का ध्यान जाएगा। हेलो। 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 हाँ हाँ। हाँ, अब आ रही है क्या? मेरा वॉइस और पूरा मतलब फोन ही कवरेज से चला गया था, पता नहीं एकदम से यहाँ से बंद हुआ पूरा ओके। सिस्टम और फिर से स्टार्ट अच्छा, वो रिकॉर्ड हुआ। हो गया? एंड कमेंट्स वो हुआ होगा रिकॉर्ड? नहीं, वो नहीं हुआ। तुमने जो मैंने बोला जो वो अब तक रिकॉर्ड बोला नहीं वो हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। एंड कमेंट के बाद वाला फिर अच्छा, से। नहीं, टेन कमेंट तो दे दिया मैंने। नहीं, फिर से एक बार। अच्छा, फिर से? वो ओके, हुआ ये नहीं है सबमिट हो रिकॉर्ड। जाएगा ना? नहीं, ये तो ठीक है, ओ- ये तो हम लोग कैजुअल टॉक कर रहे हैं, तो दिस इज पार्ट ऑफ इट। ओके, ठीक है। एंड कमेंट तो मेरा वही था कि अभी एक और कुछ चीज, मतलब अभी ये इतना इंटरेस्टिंग है नीतीश जी का। ये पूरा जो सिनेरियो है, तो गोदी मीडिया जो है इसको दिखा रहा है अच्छे तरीके से। तो तो कम से कम जो है राम मंदिर का जो इश्यू जो गोदी मीडिया रात दिन चला रहा ये था, भी वो मैंने अभी थोड़ा ये भी मैंने बात सुनी कि एकदम से जो है मंदिर का इशू सारे स्क्रीन से हट गया है, सिर्फ नीतीश के बारे में चल रहा ये ये वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे आज वीकेंड था है। तो मैं सोचा थोड़ा टीवी वी देखता हूँ, हाँ, लेकिन यूट्यूब पे मुझे, मतलब टीवी पे नेटफ्लिक्स पे मुझे कोई भी शो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा कि यूट्यूब पे मैं चला के नीतीश जी का, या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है, जो एक्साइटमेंट नीतीश जी ने जनरेट किया है, क्या हो रहा है, क्या होगा। इट्स अ थ्रिलर। ये नीतीश जी ने इट्स पूरे जो है थ्रिलर। थ्रिलर कि ये क्या तो होगा, पता नहीं, अब क्या होने ये वाला शायद ये शायद प्लान हो सकता है। अगर अगर इस तरह से है तो हो सकता है, हो सकता है इंडिया अलायंस का ये दाव हो। और किसी ने तो भी चला हो, क्योंकि बाकियों के किसी के ज्यादा बयान आ नहीं रहे किसी के बारे में, सब लोग सही बोल रहे हैं। आई डोंट नो, देखते मेन हैं क्या वही है कि होता है। नीतीश कुछ कमेंट दे के रह जाते हैं इस तरफ। हाँ, तो वो हीरो हो जाएंगे, तब वाकई वो उनको बना भी देगा कि चलो ठीक है, कम से कम तुमने जो है राम मंदिर इश्यू को दबा दिया, चल बन जा साले पीएम। बन जा, ले ले। या फिर कुछ इस तरह का देखते हम लोग, इंडिया का कोई हैं। भरोसा नहीं है, हम लोग प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल पीएमशिप कर देंगे। जिसका जितना सीट है, जैसे 5 साल टाइम है, और जिसके जितने हाँ, सीट है उतने टाइम डिवीजन होगा। जैसे केजरीवाल का नहीं नहीं एक नहीं, वो सीट है, तो तो एक एमपी अगर केजरीवाल के आते हैं तो 200 पद, तो उतने प्रोपोर्शन टाइम तक केजरीवाल रहेगा पीएम। नहीं नहीं, ये मेरे को लगता है ये इट्स सेल्फ हार्मिंग टू इंडियन इंडिया इट्सेल्फ। अरे नहीं, मतलब जस्ट जस्ट कैजुअल एक दिन कैजुअल का नायक, जोक, नायक मूवी, एक दिन का उसी टाइप पीएम। से जो है 5 साल में दे कैन रोटेटिंग पीएम। हाँ हाँ, या मेरे को लग रहा है हम लोग अभी जो है कैजुअल टॉक शुरू किए, वी शुड टॉक लाइक दिस इन द फ्यूचर ऑल्सो, हाँ हाँ। ताकि अलग अलग चीजें हमारे मन में क्या चल रहा है हमको ये बताना है। हम ऑफ कोर्स हाँ जो हम भी। दूसरे बोलते हैं उनको सुनना है, और हाँ उस हाँ। हिसाब से हम अपनी एक सोच बनाएंगे, या फिर एक नहीं, हमारा हम थिंकिंग भी जो है। जनता है, और जनता हाँ, बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं सोचती। हाँ, तो तो हमारा थॉट प्रोसेस शायद जनता का ही थॉट प्रोसेस है। हम्म, सही है। तो फिर से मिलते हैं इसी मंच पे। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से धन्यवाद। हमारा शायद ये वीडियो शुक्रिया। में भी बहुत से लोगों तक पहुंचे, तब तक इरिलेवेंट हो जाए, बट फिर भी कुछ तो रिलेवेंस आगे दिखेगा, क्योंकि जो जो
जो दो चार पॉसिबिलिटीज के बारे में हमने बात किया है शायद उस वक्त क्लिक कर रही होंगी। जैसे महागठबंधन के लिए अगर जरूरत हो 15 सीट्स की, या फिर एनडीए के लिए जरूरत हो 15 सीट्स की, या फिर ये हो कि नीतीश कुमार टोटली वाइप आउट भी हो जाए, उनका कुछ आया ही नहीं इस बार, जनता नहीं हो बिल्कुल भी सकता, नकार दे हाँ, उनको। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। हम्म। क्योंकि राम मंदिर इज अ ह्यूज रिस्क। हम्म। राम मंदिर आप 2024 में अगर आप इसको एक बड़ा सा इशू बना रहे हो, हम्म। अल्टीमेटली लाइक, तो अभी तो अभी तो पब्लिक के पास ढेर सारे इश्यूज हैं, रियल इश्यूज हैं। हम्म। हम्म। तो वो, तो अगर आप इस पे सब कुछ कर रहे हो, अगर कोई एक सॉलिड पॉलिसी लेके आते हैं, तो एनी टाइम लोग को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा वो। तो हम्म। ये रिस्क है, पे भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, हु नोज, विल सी। एंड हम्म। द ओनली थिंग इसके इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए। अगर हम्म। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए तो वो डेमोक्रेसी प्ले करने का चांस है। लोग, हम्म। अगर अगर वही अगर हाईजैक हो गया, तब फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। हम्म। और नहीं, कुछ लोगों का ये भी इसी कहना है कि हम्म। आ, जो आदमी चीटिंग भी करता है, उसको भी मेहनत करने का भ्रम दे के रखना होता है। हम्म। तो ठीक है, ये भी है। और मोदी लोग सारी इसी कवायद कर रहे इसी हैं, नोट राम पे मंदिर ये सब। हाँ। हम्म, इसी नोट पे सभी सुनने वालों को मेरी अपील, चाहे आप जो भी सुन रहे हो ईवीएम के बारे में, चाहे आप जो भी सुन रहे हो इंडिया गठबंधन का क्रेडिबिलिटी, या फिर नीतीश कुमार, या फिर जाएंगे छोड़ेंगे क्या होगा, कोई और नहीं है, सारे सवालों के लिए जो भी है, अगर आपको चेंज चाहिए तो इस चेंज करने के लिए सोचना और आगे बढ़ना आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है फिलहाल, आप जाके वोट करो। चाहे आप कुछ जाके भी सुन वोट रहे हो करें। ईवीएम के बारे में, जाओ और वोट करो। जाओ और ये मत वोट करो, सोचो कि गो हाँ एंड भाई वोट। मेरा वोट मैं जिसको दे रहा हूँ उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर आगे क्या होगा, कुछ नहीं बदलता है, कुछ नहीं बदलेगा। ये सब सोच तभी बदलेगी जब जब आप सोचोगे और जाके वोट दोगे। बाकी क्या जो होना है क्या वो तो होगा। बाकी majority जो सोचती है, प्लीज गो एंड वोट। अभी आपका जाके अपने इलेक्शन लिस्ट में जो है नाम वगैरह देख लीजिए, और कंफर्म कर लीजिए कि ये सेम लोकेशन से है। अगर आप बाहर हो उस दिन तो अरेंजमेंट करने के लिए, बट प्लीज आप जाइए वोट कीजिए। धन्यवाद मनीष। थैंक यू। फिर धन्यवाद मिलते हैं विशाल। हम लोग जल्दी किसी और टॉपिक के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। हैव अ गुड डे। गो थैंक एंड वोट। यू। बाय।